बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की भागदौड़ से दूर भगवान बुद्ध एक शांत गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। हवा धीमे धीमे बह रही थी, पत्ते सरसराते थे और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था सुमन। सुमन मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में एक ही प्रश्न बार बार लौटता था। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास धन क्यों नहीं टिकता? एक दिन साहस करके वो बुद्ध के पास पहुंचा। सिर झुकाकर बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, सच के रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में आर्थिक शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, धन कमाना कठिन नहीं है, कठिन है धन को संभाल कर रखना। थोड़ा ठहर कर, और इसके लिए 3 राज हैं जो समझदार व्यक्ति कभी किसी को नहीं बताता। सुमन ध्यान से सुनने लगा। पहला राज, बुद्ध बोले, यदि तुम्हें धन चाहिए तो अपनी योजनाएं सबको मत बताओ, क्योंकि जब तुम अपनी योजना हर किसी के सामने रख देते हो तो कुछ लोग तुम्हें रोकने लगते हैं और कुछ लोग तुम्हारी हार का इंतजार करने लगते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था। उसने खेत में बीज बोने से पहले ही पूरे गांव में घोषणा कर दी, इस बार फसल बहुत बड़ी होगी। लोग हंसे, किसी ने शक किया, किसी ने मजाक उड़ाया। धीरे धीरे किसान का आत्मविश्वास टूट गया और उसने मेहनत करना ही छोड़ दिया। बुद्ध बोले, याद रखना वत्स, फल से पहले शोर नहीं किया जाता। काम को इतना शांत रखो कि आवाज सिर्फ परिणाम करे। दूसरा राज, सुमन ने धीरे से पूछा, भगवान, दुख बांटने से मन हल्का नहीं होता क्या? बुद्ध का स्वर गंभीर हो गया। दुख बांटना अच्छा है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता। अगर तुम अपनी कमजोरी, अपना डर और अपनी आर्थिक परेशानी हर किसी को बता दोगे तो वही लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और सही समय पर तुम्हारा लाभ उठाएंगे। थोड़ा ठहराओ। कमजोरी सिर्फ उसी को बताओ जो तुम्हारी चुप्पी को भी समझ सके। तीसरा राज, बुद्ध ने कहा, अपनी अगली चाल कभी उजागर मत करो। उन्होंने उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जो हर सौदे से पहले सबको बता देता था, अब मैं ये करने वाला हूँ। धीरे धीरे दूसरे व्यापारी उससे पहले वही काम करने लगे और वो हमेशा पीछे रह गया। बुद्ध बोले, जो कम बोलता है वही आगे बढ़ता है और जो ज्यादा बोलता है वो अपनी शक्ति खुद ही खो देता है। अंतिम उपदेश। बुद्ध ने सुमन की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, धन बाहर से नहीं आता वत्स, धन तुम्हारे व्यवहार और धैर्य से आता है। कम बोलो, ज्यादा सीखो, गहराई से काम करो और समय को अपना काम करने दो। लंबा ठहराओ। जिस दिन लोग तुम्हारे परिणाम देखकर चुप हो जाएं, समझ लेना तुम सही मार्ग पर हो। सुमन ने बुद्ध को प्रणाम किया और एक बदला हुआ व्यक्ति बनकर लौट गया। वर्षों बाद वही सुमन सफल था, शांत था और समृद्ध था, क्योंकि उसने 3 राज कभी नहीं बताए।